नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बट दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। हमने कहा कि हम लोग जो भी रीजनिंग की क्लास यहाँ पे करेंगे, जो भी रीजनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक पढ़ेंगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर बनाइए। चाहे आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वहां पे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, उसको बस प्रीवियस ईयर से आप सोल्व करिए। डेली बेसिस पे हम लोग कोई ना कोई टॉपिक पढ़ेंगे। अल्फाबेट हम लोग पढ़ रहे हैं, और अल्फाबेट का आज जो टॉपिक हम लोगों के सामने है, उस टॉपिक को मैं लिखता हूं। आज का जो टॉपिक हम लोगों का होगा, वह हम लोगों का होगा डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट। और ये इतना यूजफुल टॉपिक है, इतना यूजफुल टॉपिक है, डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट। जैसा नाम से ही, हेडिंग से ही आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, कि हम लोगों के पास डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट, जैसा नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो इंग्लिश का डिक्शनरी है, जो इंग्लिश डिक्शनरी की जो किताब है, उसमें बहुत सारे वर्ड हम लोगों के दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश डिक्शनरी का बुक आपको मिल गया, और आपको दो वर्ड मिल गया, एक पेन मिल गया और एक हेल्थ मिल गया। तो अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि यार इंग्लिश डिक्शनरी का किताब तो तुम पलटेगा, तो उस पलटने में पहले पेन दिखाई देगा कि पहले हेल्थ दिखाई देगा? तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, उसमें तो भैया पहले ए वाला आता है, फिर बी वाला पूरा वर्ड आता है, फिर सी वाला वर्ड आता है, फिर डी वाला, ऐसे करके हम लोगों का पूरा आता है। तो यहाँ पे इन दोनों में बात किया जाएगा तो पहले ये आएगा और फिर ये आएगा। बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल 100% सही है आप। लेकिन मान लीजिए कि कोई हम लोगों से कह दिया कि एक हेल्प है, एक कैन है और एक मैट है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में जब इसको ढूंढा जाएगा तो इसमें कौन से वर्ड पहले आएंगे, फिर उसके बाद कौन आएगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पे पहला लेटर एच है, यहाँ पे पहला लेटर सी है और यहाँ पे पहला लेटर एम है। तो यहाँ पे एच है, सी है, एम है, ये तीन अलग अलग लेटर मिले। तो हम लोग जब डिक्शनरी पढ़ते हैं, अल्फाबेट पढ़ते हैं, तो उसमें पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी, फिर ई, ऐसे क्यों रहता है? तो इसमें सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो बिल्कुल सही है आप कि भैया जब भी डिसीजन लेना होगा तो जो पहला लेटर दिया है वही डिसाइड करेगा कि पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन होगा। क्या मैंने कहा कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया हो और इसमें हम लोगों को सोचना हो कि भैया हम लोगों के पास क्या परफेक्ट आंसर होगा, अगर हमारे पास ये वर्ड है और हमको सोचना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किसको दिया जाए, हालांकि पांच नहीं है इसमें, फिर भी किसको दिया जाए, तो आप क्या करोगे? तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला लेटर एफ है, यहाँ पे पहला लेटर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। तो हमको क्या क्या मिला? एफ मिला, ए मिला, बी मिला और पी मिला। क्या क्या मिला? एफ मिला, ए मिला, बी मिला और पी मिला। तो आप कहोगे ना कि भैया पहला नंबर ये ए वाला होगा, दूसरा नंबर ये बी वाला होगा, तीसरा नंबर एफ वाला होगा और चौथा नंबर ये होगा। तो इसको बिल्कुल आसानी से हम लोग सजा लिए हैं। हमने आपसे क्या कहा कि जब क्वेश्चन के आंसर हम लोग देते हैं, जब क्वेश्चन के आंसर हम लोग देते हैं तो पहला लेटर जो लिखा रहता है उसी के आधार पे आंसर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी परेशान भी होना पड़ेगा। क्यों परेशान होना पड़ेगा भाई साहब? तो जरा देखिए अब परेशान क्यों होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, परेशान क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का वर्ड है और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सोचना है, तो अब आप कैसे सोचोगे? तो अगर यहां पे ऑर्डर देने की बात आएगी तो यहां पे पहला लेटर बी है, पहला लेटर क्या है? बी है, यहां पे पहला लेटर एच है, यहां पे भी पहला लेटर एच है और यहां पे पहला लेटर ई है। तो आप बड़ी आसानी से कहोगे सर जी इसमें तो बहुत दिक्कत नहीं होना है। क्या दिक्कत नहीं होना है? कि जैसे बी है तो भैया बी पहला होगा, ये कंफर्म हो गया। ई दूसरा होगा, ये भी कंफर्म हो गया।
लेकिन H और H दो जगह है, तो अब तीसरा कौन सा H होगा ये हमको नहीं पता। तीसरा कौन सा H होगा हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि दोनों ही जगह H दिया है। तो जब भी ऐसे सेम लेटर मिल जाए और उसमें कंपेयर करना हो तो पहला लेटर को ऐसे काट देना है, फिर अगले के पास जाएंगे तो E है और A है, तो E और A में पहले कौन मिलेगा? अच्छा, इसका तो नंबरिंग कर चुके हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हमको परेशानी वहां पे है जिसका नंबरिंग हम लोगों ने नहीं किया। तो यहां पे E और यहां पे A है, तो E और A में पहले किसको होना चाहिए? तो आपको पता है कि A पहले होगा, तो A पहले होगा तो पहला नंबर नहीं देना है। हम तीसरा और चौथा में सोच रहे थे, तो हम इसको तीसरा देंगे और हम इसको चौथा देंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि हमने आपसे क्या कहा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का वर्ड है और हम लोगों को बताना है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसको दिया जाए। तो अगर पहला, दूसरा, तीसरा किसको दिया जाए, अगर हमको ये सोचने की बात है, तो यहां पे देखिएगा तो पहला सब जगह एस है। पहला सब जगह क्या है? एस है। तो भैया एस है तो उसको ऐसे काट के साइड कर देते हैं, क्योंकि ये तो सोचने ही नहीं देगा ना कि किसको पहला दिया जाए। जो पहला लेटर है वो हमको सोचने ही नहीं देगा कि हम पहला किसको रखें। आगे जाएंगे, ओ है, यू है, आई है, ओ है, तो ओ क्या क्या मिला? ओ, यू, आई, ओ। तो इसमें कंफर्म है कि आई वाला पहले होगा, क्योंकि ओ, यू, आई में तो पहले आई होगा ना, तो ये हो गया पहला नंबर। तो ये तो पहला हो गया। अच्छा, जो यू है इस सबसे लास्ट में जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन ओ और ओ है तो ये दोनों 2 और 3 होंगे, तो 2 और 3 कैसे होंगे? तो इसका दोनों का तो नंबरिंग हो गया। अब इसको ओ को काटिए और इस ओ को काटिए, फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे ओ है। जिसका नंबरिंग कर दिए उसमें नहीं सोचना है, जिसका नंबरिंग बाकी है उसमें सोचना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एम है और यहाँ पे ओ है, तो एम और ओ में पहले कौन? तो एम। तो ऐसा नहीं कि एक नंबर दे दिए, एक तो इसका हो गया, हम लोग 2 और 3 के लिए सोच रहे थे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। बड़ी आसानी से बनेगा। अब एक बार फिर से सोचते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो अगर यही क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो इसमें हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? मेरे दोस्त, क्या आपको आइडिया है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? किसको? तो यहां पे पहला लेटर तो एस है, तो सबका तो एस कट जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिसीजन नहीं लेने देगा। सेम है, डिफरेंट रहेगा तब ना सोचेंगे। तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आई है। क्या क्या मिला? ओ मिला, एन मिला, ओ मिला और आई मिला। तो ये ओ, एन, ओ, आई में पहले कौन? तो आप कहोगे आई, तो ठीक है दे दो भैया। फिर आप कहोगे एन, तो ठीक है दे दो भैया। लेकिन 3 और 4, 3 और 4 टेंशन देगा। किस बात का टेंशन देगा? तो इस बात का टेंशन देगा क्योंकि दोनों जगह ओ है, हम किसको 3 मान ले, किसको 4 मान ले, तो डिसीजन नहीं होगा। तो अब उसके अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर का मतलब कि ओ कैंसिल, ओ कैंसिल, फिर ओ है, फिर ओ है, तो फिर ओ कैंसिल, फिर ओ कैंसिल। अब यहां पे एन है और यहां पे कुछ नहीं है, तो जब इसके बाद कुछ नहीं है और इसके बाद कुछ है, तो पहले ए आएगा, पहले ये आएगा, उसके बाद ही ना किसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहले ये आएगा तब उसके बाद ही ना किसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। एक बार फिर से समझते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है और हमको बताना है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होगा। क्या आपको आइडिया है कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या दिया जाएगा? क्या आपको आइडिया है कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कैसे दिया जाएगा? तो मेरे दोस्त,
अगर इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहां पे पहला लेटर तो सबका ए है, तो जब ए है तो उसको तो ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आगे जाइएगा तो एन है, सी है, एम है, सी है। कैसे? एन, सी, एम, सी। तो आप कहोगे कि भैया सी और सी दो जगह है, तो वही दोनों एक और दो होगा, तीन होगा ये, चार होगा ये, क्योंकि सी और सी दो जगह है तो पहला दूसरा वही होगा। तो एम तीन होगा और ये चार होगा, तो ये चार हो गया और ये तीन हो गया। लेकिन एक और दो हमको नहीं आइडिया। क्यों नहीं आइडिया? क्योंकि सी और सी है। फिर आगे जाइए, तो आगे जाइएगा तो दोनों ही जगह टी और टी है। अब इसके आगे कुछ नहीं है और इसके आगे आई है, तो यहां पे इसके आगे कुछ नहीं है और इसके आगे आई है, तो पहले ये आएगा तभी ना इसके बाद हम कुछ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक और ये हो जाएगा दो। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सजा सकते हैं। अब ये तो रहा कॉन्सेप्ट इसको सजाने का। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो डिक्शनरी वर्ड का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं, जरा आप लोग बताइएगा। क्या लगता है इस क्वेश्चन को जो अभी अभी हम लोगों के सामने लिखा गया है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से? जरा देखिए तो। हमारे पास ये चार वर्ड है और हमको बताना है कि कौन सा चौथे नंबर पे आएगा। तो जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है नंबरिंग बेस पे, एक वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पूछेगा कि कौन सा पहला स्थान पे आएगा, कौन सा पहला स्थान पे आएगा, चाहे पूछ लेगा कौन सा दूसरा स्थान पे आएगा, दूसरा स्थान पे आएगा, चाहे पूछ लेगा कि कौन सा तीसरा स्थान पे आएगा, कौन सा तीसरा स्थान पे आएगा, चाहे हो सकता है कि हम लोगों से पूछ ले कि कौन जो है शुरू में आएगा, शुरू में आएगा, कौन अंतिम में आएगा, कौन सा बीच में आएगा। कुछ इस तरीके के ही वर्ड हम लोगों के सामने क्वेश्चंस में नजर आएंगे। कुछ इस तरीके के वर्ड, जैसे इसमें लिखा है कि चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो मान लीजिए कि अगर चौथे नंबर पे कौन सा आएगा ये हमको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? जब तक मैं बोल रहा था कुछ लोग तो आंसर दे दिए होंगे। कैसे दिए होंगे भाई? तो भैया पहला हम लोगों का पहला टी है, पहला टी है, पहला टी है, पहला टी है, कैंसिल। फिर ओ है, ओ है, ओ है, ए है, तो ये ए वाला तो पहले स्थान पे जाएगा, लेकिन हमको तो पूछा है चौथे स्थान पे कौन सा आएगा। अब फिर ओ कैंसिल, ओ कैंसिल, ओ कैंसिल। फिर आगे डब्लू है, पी है, ओ है, तो डब्लू है, पी है, ओ है, तो इसमें हम लोगों का कौन सा आएगा? तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, क्योंकि एक तो उसको दिए थे, तो ये हो जाएगा चौथे स्थान पे। तो ब्रदर, जब भी हम लोगों के सामने डिक्शनरी वर्ड का ये क्वेश्चन आता है तो उसका तो एक पूछने का तरीका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ रहा है जो अभी के टाइम में हम लोगों के एग्जाम में आ रहा है, उसको आप कैसे बनाओगे? तो पहले मैं लिख देता हूं कि ये जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा। तो जरा देखिएगा, जरा देखिएगा कि क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाइएगा। क्या लगता है इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा? हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको जरा देखिएगा कि कौन सा हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा।
अब आपको बताना है अभी के टाइम में जो हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, अभी के टाइम में चाहे वह एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन अभी के टाइम में इस तरीके से पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बना पाओगे? तो ब्रदर, हमने आपसे कहा कि जब ये क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो हमने कहा कि जब आप इसको सजाइएगा तो जैसे में इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। अब हमको देखना है कि कौन सा नंबरिंग इसका परफेक्ट आएगा, कौन सा, यानी दूसरा नंबर पहले आएगा कि तीसरा नंबर पहले आएगा कि चौथा नंबर पहले आएगा, उसको सजाना पड़ेगा ना। तो एम तो सब में है, एम तो सब में है, तो एम सब में है तो एम को ऐसे कैंसिल कर दीजिए। फिर आगे बढ़िएगा तो ए है, ओ है, ए है और ओ है। तो आपको क्या क्या मिला? ए दो जगह मिला, ए ओ। अब आप ये और ये वाला को पहले चेक करिए कि इसमें पहला दूसरा कौन हो रहा है। तो ए कैंसिल। अब इसके बाद के है और इसके बाद टी है। तो के और टी में पहले किसे होना चाहिए? के और टी में पहले किसको होना चाहिए? तो के और टी में पहले के को होना चाहिए। तो ये हो गया पहले नंबर पे और ये हो गया दूसरे नंबर पे, यानी 1 पहले होगा और 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा। तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गए। जैसे जितना भी नंबरिंग हुआ उसके आधार पे ऑप्शन को चेक करेंगे ना हम लोग कि कौन सा हुआ। फिलहाल इसमें 9 दे दिया, यानी इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। नहीं अगर कुछ और दिया रहता यहाँ पे 4 1 3 दी, कुछ भी ऐसे दिया रहता 9 की जगह पे, तो फिर तो हम लोगों का ये वाला आंसर हो गया होता। लेकिन फिलहाल हम लोगों को इसमें देखना है कि ओ और ओ में पहले कौन आ रहा है। तो ओ कैंसिल, फिर आगे यू है, फिर आगे ओ है। तो यू और ओ में पहले कौन? तो आपको यू और ओ में पहले ये मिलेगा। तो ये हो गया 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर, यानी 4 और 2, ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर उलाटिएगा, चाहे बिहार एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम आप उलाट लीजिए, डिक्शनरी वर्ड का ये वाला क्वेश्चन भरपूर मात्रा में। लेकिन आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि जो हम वर्ड लिखे हैं उसमें क्या है कि 4 गो लेटर का वर्ड लिखे, और जो है 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, इस तरीके के हम लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बेहिचक, हमने कहा कि आपको देखना है आज की क्लास में हम लोग जो भी पढ़ाई किए हैं उसके ऊपर प्रीवियस ईयर बनाइए। अगर आपके कोई भी जिसको रीजनिंग की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फाउंडेशन से कहीं नहीं पढ़े, तो उनको आप बोलिए आप इस वीडियो को, आप ब्रजेश रीजनिंग क्लासेस को केवल देखिए और आप अपने प्रीवियस ईयर को बनाइए। 100% आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ये मैं कह रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि आप लोगों ने सोल्व किया है, क्वेश्चंस आप लोगों से बने हैं। तो मेरे दोस्त, चलिए आज की छोटी सी सेशन को हम लोग यही करेंगे, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। लेकिन आप एक बात और है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है, जितना भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको दिख जाए। तो चलिए मेरे दोस्त, हर रात 9 बजे हम लोग मिलते हैं यूट्यूब पे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।